हेलो फ्रेंड्स, मास वन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सिंटू सिंह आपके सामने लाके आया हूँ आज फोर्स बल। आइए हम फोर्स को अच्छे के साथ पढ़ेंगे और उसका कंठस्थ करेंगे और उसके समझने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ एक धुआंधार सॉन्ग, मोटिवेशन सॉन्ग आपको मैं बताने जा रहा हूँ, या सुन लीजिए। मोटिवेशन सॉन्ग आपको मैं एक सुनाऊंगा और उसको अच्छे से समझिएगा। ना साथी कोई अकेले बढ़ो तुम, ना साथी कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। बहुत प्यारा। ना साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। दुनिया में कोई किसी का नहीं है। अगर आप जब आगे बढ़ोगे तभी आपके लिए सफलता जो होगी आपकी तभी कदम चूमेगी। कोई किसी का नहीं होता है। तो कितना प्यारा सॉन्ग। खैर आइए हम पढ़ते हैं फोर्स बल। जो बल, फोर्स जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बल कई प्रकार के होते हैं। आइए, फोर्स जो बल है से बल किसे कहते हैं? तो मोटिवेशन कह सकते हैं। जो बल होता है वो किसी वस्तु पर, बल जो है वह एक ऐसा भौतिक कारण है या एक ऐसा उपाय है या एक ऐसा कारण है, भौतिक परिवर्तन है जो किसी वस्तु में परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। क्या करता है? परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। उसी को हम बल कहते हैं। जैसे जो बल होता है उसको F से डिनोट करते हैं, व्यक्त करते हैं। F बराबर जो होता है वो होता है ma। क्या होता है? ma। जब कोई टुकड़ा होगा, कोई कण होगा, उस पर द्रव्यमान होगा और जब उसको त्वरित किया जाता है तो उसके कह सकते हैं कि अपनी मोटी बात बना। जब किसी कण का द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। इसका आपने मात्रा कई बार पढ़ा होगा, यूनिट इसकी कई बार पढ़ी होगी, न्यूटन। तो इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है बेटा? न्यूटन होता है। लेकिन एक हमारे द्वारा बनाया गया मात्रक है, हम मोटी भाषा में आर्टिफिशियल बोल सकते हैं। एक मात्रक हम लोग बनाएंगे, m है गुणा a है। m हो गया किसी वस्तु का द्रव्यमान। द्रव्यमान बोले वजन, वजन को किलोग्राम में मापते हैं। जो त्वरण होता है वो होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो किलोग्राम, मीटर को किस, मीटर और प्रति सेकेंड। ये आपका हो गया त्वरण। क्या हो गया बेटा? त्वरण हो गया। बल का मात्रक क्या आ गया? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आपसे पूछा जाएगा, ऑप्शन में पूछ सकता है, बहुविकल्पी में पूछ सकता है। थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आपने बल को पढ़ा, जो किसी वस्तु पर लगातार उसकी अवस्था में क्या लाता है? परिवर्तन लाने की कोशिश करता है, परिवर्तन लाता है, उसी को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। उम्मीद करते होंगे आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। जो फोर्स बल है वो क्या है और उसको कैसे समझेंगे। जो फिजिक्स होती है या साइंस होती है कभी रटा नहीं जाता है, उसको केवल समझा जाता है। उसके एक प्रोटोकॉल को समझते हैं, उसके एक सिस्टम को समझते हैं।
जो बल है, बल के भी प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? प्रकार। बलों के प्रकार। हम एक एक बलों के प्रकार या बल के प्रकार एक एक डिस्कस करेंगे। आपने बहुत इंपॉर्टेंट सुना होगा गुरुत्वाकर्षण बल। आपने बहुत सुना होगा गुरुत्वाकर्षण बल। इसकी जो डिफिनेशन होती है, दो खगोलीय पिंडों के बीच लगने वाले बल को, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। दो खगोलीय पिंडों के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे ये पेन है, ये मार्कर है, इसको मैंने ऐसे छोड़ दिया तो ये कहां को आया? नीचे आया। जब ये मार्कर ऊपर से नीचे आया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जो पृथ्वी, जो धरती है, इसके गर्भ में एक बहुत बड़ा चुंबक का टुकड़ा रखा है। इसने अपनी ओर इसको क्या कर लिया है? आकर्षित कर लिया है। तो इनके बीच में जो बल लगता है, ये दो पिंड हो गए, नीचे एक ये, इनके बीच में जो पिंड लग रहा है, इसी को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे इसको मैंने मार्कर को ऊपर फूका, ऊपर क्यों नहीं गया? क्योंकि दो पिंड हैं, पृथ्वी है, इसने अपनी ओर उसको खींचा है, बल लगाया है, इसी को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। फिर मैंने कहा किसी चीज को रटा नहीं जाता है। खैर, आपकी जो किताबी लैंग्वेज है ये है, इसको हम नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगला मैं आपको बताऊंगा पेशी बल। पेशी बल पेशी बल में क्या है? शरीर की मांसपेशियों के द्वारा लगने वाले बल को पेशी बल कहते हैं। सोचने वाली बात है, चीजों को रटो ना समझो। पेशी नहीं कहते, जो हमारा शरीर जो है ये कंकाल तंत्र में और पेशी नसों द्वारा बना है। मतलब मांसपेशियों द्वारा बना है। तो कहने का मतलब, जब हम किसी वस्तु को उठाते हैं तो आपने देखा होगा पूरे शरीर की मांसपेशियां एकदम हिल जाती हैं। जो शरीर की जो मांसपेशियां हैं, जो एनर्जी है, पावर है, इसके द्वारा जो लगाया गया बल, ये शरीर के मांसपेशियों द्वारा जो लगाया गया बल, इसी को बोलते हैं बेटा पेशी बल। क्या बोलते हैं? पेशी बल बोलते हैं। समझ में आया होगा, उम्मीद कर रहे हैं। तो आप इसको देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे आ जाइए। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल। पहले पढ़ाएंगे अभिकेंद्र बल।
अभिकेंद्र बल क्या होता है? आप पहले डिफिनेशन लिख लीजिए अभिकेंद्र बल की। किसी कण की वृत्तीय, क्या बोल सकते हैं, वृत्तीय पथ में गति बनाए रखने के लिए जो एक बल कार्य करता है, उसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। कहा गया किसी कण की व्यक्तिगत, आपने कभी साइकिल चलाई होगी, क्या चलाई है? आपने साइकिल जब चलाई है, जिसको बाइसिकल बोलते हैं, आपने मोड़ पर देखा होगा एकदम साइकिल घुमाई, मोड़ पर एकदम साइकिल घुमाई। जब साइकिल को घुमाया तो हमारा शरीर पूरा झुक गया। जब हमारा शरीर पूरा झुक गया लेकिन हम गिरे नहीं। आपने कभी सोचा नहीं है कि हमने साइकिल मोड़ से घुमाई और हमारा शरीर बिल्कुल झुक गया मोड़ पर और हम गिरे नहीं। क्यों नहीं गिरे? क्योंकि हमारा जो साइकिल है, जहां पे हम हैं, वो केंद्र की ओर बेटा अभिकेंद्र बल लग रहा है। आपने और देखा होगा मौत का कुआं, बहुत बार देखा होगा मेले में मौत का कुआं देखा है। एक कुआं बना होता है, इसके मोटरसाइकिल सवार वाले इसके आसपास चक्कर लगाते रहते हैं, जब ये घूमते रहते हैं चारों तरफ, तो ये जब वृत्ति का मतलब होता है गोल वृत्त, जब ये घूमते हैं तो केंद्र की ओर एक बल लगा, अभिकेंद्र बल कार्य करने लगता है, उसके कारण ये लोग नहीं गिरते हैं। अभिकेंद्र बल ये क्या होता है? तो बताया तो, जब हम अभिकेंद्र बल वहां पे कार्य करता, जैसे मोड़ है, हम क्यों नहीं गिरते? क्योंकि मोड़ पर और जो सेंटर है हमारा, उनके बीच में कार्य कर रहा है बल, उसको बोलते हैं अभिकेंद्र बल। मौत के कुएं में लोग क्यों नहीं गिरते? क्योंकि उसके केंद्र और हमारे बीच में बल लगता है अभिकेंद्र, इसी कारण नहीं गिरते हैं। समझ में आ गया अभिकेंद्र बल? देखो दिया भी गया, किसी कण की वृत्ति पथ में गति, मतलब मौत के कुएं में गति जैसे कर रहे हैं, गति बनाए रखने के लिए जो एक बल कार्य करता है, वो कहता भैया घूमते रहो, गिरो ना। आपने देखा होगा साइकिल भी लोग घुमाते रहते हैं, मोटरसाइकिल भी लोग घुमाते रहते हैं। अगर इनके अंदर अब केंद्र और इनके बीच में अगर अब केंद्र ना लगे तो मोटरसाइकिल गिर जाएगी। मौत के कुएं में जो लोग बोल सकते हैं, जो वो खेल करने वाले होते हैं, वो भी गिर जाएंगे। तो वही कहा है, किसी कण की वृत्ति पथ में गति बनाए रखने के लिए जो एक बल कार्य करता है, उसे हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। अब आ जाइए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन अपकेंद्र बल। सोचने वाली बात है। आप लोग कहोगे भैया अभी आपने अभिकेंद्र बल पढ़ाया, अब अपकेंद्र बल। ऐसा मत सोचना कि कभी मिस प्रिंटिंग हो गया है कि अपकेंद्र की जगह अपकेंद्र लिख गया। वो अभिकेंद्र बल था, ये कैसा है? अपकेंद्र बल। कौन सा बल है ये? अपकेंद्र बल। इसमें होता है किसी कण की वृत्ति गति में बनाए रखने के लिए बाहर की ओर जो बल लगता है, ये किसकी ओर लगता है? अपकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल किसको लगता है? अंदर की ओर लगता है। अपकेंद्र बल कहां लगता है? बाहर की ओर लगता है। इसी को कहते हैं अपकेंद्र बल।
बताओ लिखाना कोई जरूरी है क्या? ये जो अभिकेंद्र बल ये सेंटर के अंदर की ओर लगता है, लेकिन वो कहां लगता है? बाहर की ओर लगता है। या दूसरे भाषा में कह सकते हैं, जो अभिकेंद्र बल होता है, जो अभिकेंद्र बल होता है वो वृत्त के केंद्र की ओर लग रहा है, अपकेंद्र बाहर की ओर लग रहा है, तो बोल सकते हैं जो अपकेंद्र बल होता है वो बल अभिकेंद्र बल के विपरीत कार्य करता है या विपरीत लगता है। बोल सकते हैं ना? बोल सकते हैं। ओके, तो बोल सकते हैं विपरीत लगने वाला बल, विपरीत लगने वाला बल, उसे अपकेंद्र बल कहते हैं। सर इसका उदाहरण दीजिए, एग्जाम्पल आपने नहीं पूछा। जैसे मैंने देखा मथानी, मक्खन घी निकाला जाता है किससे? दही से। मटका, ये ले लिया मटका, मटके में क्या भरा है? पूरा दही भरा है, दही सो रहा है भाई। ये जब मैंने मथानी को घुमाया, ये मथानी है, जब मैंने घुमाया ऐसे 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 करके, या मशीन ने घुमाया, तो आपने देखा ये जो दही के जो छोटे छोटे कण थे, जो क्रीम थी, ये नाचने लगी। जब ये नाचने लगी, घी क्या बोल सकते? क्रीम निकालना, सॉरी क्या बोल सकते हैं? क्रीम से घी निकलता है ना, मतलब दही या दूध से क्या निकालना? क्रीम निकालना, क्रीम। तो ये जब बल चारों तरफ कण जो नाचते हैं तो ये बाहर की ओर जाते हैं। तुमने देखा होगा मथानी चले किनारे किनारे भागते हैं, मटके में देखा है? या कोई मशीन हो या कहें जिसमें भी कोई उपकरण ऐसा हो जिससे घुमाया जा रहा है, जिससे मक्खन निकाला जा रहा हो, या बोल सकते हैं क्रीम निकाली जा रही हो, तो आपने देखा कि बाहर की ओर कण भागते हैं, क्योंकि वो जो कण होते हैं वहां पे वो बल कौन सा काम करता है बेटा? अभिकेंद्र बल कार्य करता है। अपकेंद्र बल कार्य करता है। कौन सा? बाहर की ओर। तो छोटे छोटे जो कण हैं वो बाहर की ओर चले गए। तो अगर कोई कह दे कि अपकेंद्र बल का एक उदाहरण दीजिए, तो कह देना कि मक्खन से दूध से या दही से क्रीम निकालना। टॉपिक समझ में आया? ये है, इसको नोट करो, ये तो आगे बढ़े। अब इसी का जो बल होगा इसका पार्ट दूसरा हम कल देंगे, क्योंकि एक्चुअली में वीडियो भी बड़ा हो रहा है और क्लास भी बड़ी हो रही है। आपको कल पढ़ाएं घर्षण बल क्या होते हैं, इनके प्रकार क्या होते हैं, और कई बल होंगे। समतल बल बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं चुंबकीय बल बोल सकते हैं, वैद्युत बल बोल सकते हैं। सभी बल आपको कल हम पढ़ाएंगे बहुत अच्छे के साथ। तो इस प्रकार इन चीजों को समझने की कोशिश करो और इसको पूरा देखो, वीडियो को एक बार नहीं 4-4 बार इसको रिवीजन करो, चीजें आपको ऑटोमेटिक समझ में आएंगी। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।